हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का पेपर हो चुका है। परीक्षा बिल्कुल सही सलामत संपन्न हुई। थोड़ा बहुत विघ्न पड़ा, जो कि लोगों को आने जाने में समस्या हुई, एक वो हो सकता है, और कुछ 31-32 लोग सॉल्वर पकड़े गए हैं। चलो, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि वो कुछ उनमें पर्सनली पकड़े गए हैं और पर्सनली भुगतेंगे इस बात को। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि तीन चीज़ें आ जाती हैं कि सर सेफ स्कोर क्या रहेगा। अब ऐसे सेफ स्कोर का मतलब ये हो जाता है कि क्या स्कोर रहेगा जिसमें कि आप लेखपाल का एग्जाम दे पाओगे, बीडीओ का दे पाओगे, या फिर लोअर पीसीएस का एग्जाम दे पाओगे, या फिर एग्जाम किस किस का दे पाओगे, कितने कितने स्कोर पर दे पाओगे, उनका नोटिफिकेशन कब आएगा। ये तीन चार चीज़ें हमको समझ में आती हैं। ठीक है, तो आइए बिल्कुल एकदम बेसिक से चलते हैं और आपको एक चीज़ समझाते हैं। आइए देखते हैं, चलो भैया देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो एग्ज़ाम आपका हुआ था वो 2 तारीख को हुआ था। एक 6 सितंबर को हुआ था और एक एग्ज़ाम हुआ था जो आपका 7 सितंबर को हुआ था। ठीक है, पहले हम बेसिक समझते हैं। यहाँ पर एक पहली पाली थी और कहा जाता है यहाँ पर एक दूसरी पाली थी, जिसको शिफ्ट कह सकते हैं, पाली कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या थी, एक फर्स्ट शिफ्ट थी, और यहाँ पर भी क्या थी, सेकेंड शिफ्ट थी। अब मैं आपको करीब से इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम ये दिया हुआ है, क्योंकि मैं एग्ज़ाम जो होते हैं जिसमें मैं भर सकता हूँ, मैं ज़रूर देने जाता हूँ यूपी के एग्ज़ाम, ताकि आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ा भी सकूँ और एक नॉलेज भी गेन होती रहती है। तो लोग कह रहे हैं कि जो पहली पाली थी और दूसरी पाली थी, इसमें अगर हम डिफ़िकल्टी की बात करते हैं तो सभी का डिफ़िकल्टी लेवल लगभग बराबर था। जो डिफ़िकल्टी थी, इस बार पेपर बड़ा बढ़िया बनाया गया था कि डिफ़िकल्टी की बात करते हैं लगभग लगभग जो है सबका क्या निकल के आता है, बराबर निकल कर आता है। लेकिन क्या था कि इस वाले में ऐसा सुनने में आया है कि इसमें से जो दूसरी पाली थी, वो जो दूसरी शिफ्ट थी, वो पहली वाली से क्या थी, यहाँ पर थोड़ी सी इजी निकल कर आ जाती है, और ये वाली हल्की सी कहते हैं कि डिफ़िकल्ट थी तुलना करी जाए तो। और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, फर्स्ट शिफ्ट तो बढ़िया थी, लेकिन सेकेंड शिफ्ट में जो डीआई थी, वो डीआई के जो 2 सेट थे वो बहुत ज़्यादा क्या थे, बहुत ज़्यादा हार्ड थे और कैलकुलेटिव थे, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब नॉर्मलाइजेशन है वो तो छोड़ दीजिए, जैसा लोगों ने किया होगा वैसा नॉर्मलाइजेशन का फ़र्क पड़ेगा, और ये फिर फ़र्क पड़ेगा कि आपके शिफ्ट में कैसे बच्चे बैठे हुए हैं, तब तो नॉर्मलाइजेशन का स्कोर बनेगा। ये भी बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। हालांकि आपको बता दूं कि जो पेपर दिया है वो 20 लाख लोगों ने दिया है। ठीक है, तो पेपर लगभग लगभग देखा जाए तो 20 लाख के आसपास, मैंने पहले भी अनुमान लगाया था, और 20 लाख के आसपास जो है पेपर लोगों ने दिया है। अब इस 20 लाख को हम अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है, ये आ जाएगा बेटा 20,000 आ जाएगा। मतलब कि एक जो परसेंटाइल होती है, परसेंटाइल जो होती है, उसका मतलब हो गया कितने, 20,000 बच्चे। अब यहीं से हम अनुमान लगाएंगे कि कितना क्या कट ऑफ जाएगा और कैसे जाएगा, कितना कितना स्कोर बन सकता है, नहीं बन सकता है। ठीक है, समझ गए। अब मैं चारों एनालिसिस की, जबकि मैंने चारों पेपर देखे, क्योंकि मैंने आपको एनालिसिस भी करवाई है, तो मैं जान पाया कि अगर मैं एक टेबल बनाऊं तो मुझे देखने को मिलता है कि भाई कुछ इस तरीके से नंबर होंगे यहाँ पर कि भाई 50 से 60 नंबर के बीच में कुछ लोग आएंगे। कुछ कैटेगरी हो सकती है जो 60 से 70 वालों की हो सकती है। एक कैटेगरी को मान लेते हैं 70 से हम लोग यहाँ पर 80 मान लेते हैं। ठीक है, और एक कैटेगरी मान लेते हैं जो 80 से 90 वालों की होती है, और एक मान लेते हैं जो 90 वालों से 100 वालों की होती है। ये क्या होगा, ये नंबर हैं, और एक होती है लेस देन 50। अब ये जो मैंने आपको लिखे हैं ये नंबर है। अब इन नंबरों पर देखा जाए कि कितनी आपकी परसेंटाइल बन सकती है, इसको बोलते हैं परसेंटाइल। अरे भाई चल जा सिम से, इसको परसेंटाइल कहते हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए मुझे, पेपर जो लोग बोलते हैं बहुत ही आसान था, चीर फाड़ मचा दिए, ये कर दिए वो कर दिए, तो पेपर इतना भी आसान नहीं था। मैंने कुछ इंस्टाग्राम पे रील वील देखी, कोई बोल रहा है कि हम 95 करके आए हैं, कोई बोलता है कि हम 100 में 100 करके आ गए हैं। अभी करने के तो भाई 100 कर दो, और करने को तो क्या है, ओ मार्क शीट में 2-2 गोले भर दो तो वो 200 हो जाएंगे। उसमें क्या करने को क्या है, करने को तो कोई भी एग्जाम आपको दे दिया जाए, ऑब्जेक्टिव है तो करने को तो पूरा पेपर किया जा सकता है। लेकिन जितना आसान पेपर आप समझ रहे हो ना, उतना आसान पेपर ये था नहीं। पूछो क्यों, क्योंकि देखो भाई, इसमें जो 50 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के आए थे वो कैसे थे, फैक्ट वाले सवाल थे। मतलब मैं आपसे कहूं कि कोई इतना धुरंधर है कि जो 50 में 50 कर ले जाए, ये थोड़ी सी मुश्किल बात होगी। हाँ, एक दो होंगे, लेकिन
बहुत मुश्किल है, एक दो मतलब हो सकते हैं कुछ लोग, लेकिन सब 50 में 50 नहीं कर सकते हैं। फिर वहीं हम अगर हम हिंदी, डीआई, इधर आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब मिला लें तो ये भी कितने सवाल थे, 50 थे। मानता हूँ कि इन सब का लेवल थोड़ा सा बढ़िया था, लेकिन 2 डीआई हर शिफ्ट में टफ आ रही थी, 2 आसान आ रही थी। मानता हूँ कि आसान वाला सबने कर लिया होगा, हिंदी सबने कर लिया होगा, लेकिन मैथ, रीजनिंग कुछ लोगों की रह जाती है, इंग्लिश रह जाती है। तो इसमें मान लेते हैं कि 50 में से लोगों ने 40 क्वेश्चन जो है किए होंगे ठीक ठीक। यहाँ भी जो अच्छे बच्चे होंगे उन्होंने 50 में कितने किए होंगे, 40 किए होंगे ठीक ठीक। मतलब समझ गए ये चीज़। तो एक जो बढ़िया स्कोर बन रहा है, बढ़िया मतलब एकदम लल्लन टॉप स्कोर वो बन रहा है लोगों का जिन्होंने 90-95 किए और 80 पे आ जाते हैं, इनकी संख्या बहुत कम होती है। हम मान लेते हैं कि 1% लोग यहाँ पर होंगे जो ऐसे होंगे। तो यहाँ पर जो 1% का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, 1% का मतलब होता है, मैं फिर से लिख देता हूँ, मतलब 20,000। मैं मान लेता हूँ कि 20,000 बच्चे ऐसे होंगे जिनके 80-85 से ऊपर होंगे, यानी कि 90 से इधर अगर जाओगे ना यहाँ से, तो आप मान के चलो कि यहाँ पर आपकी 99.99 परसेंटाइल ही बनेगी। ठीक है, 99.99 परसेंटाइल बनेगी। अगर आप 80 से 90 के बीच में हो तो ये मान के चलो कि आपकी जो है 99 परसेंटाइल जो है 99 परसेंटाइल मान के चलो, 99-98 परसेंटाइल जो है आपकी आराम से बन जाएगी। ठीक है भाई, 99 मान के चलो। यहाँ पर 70 से 80 के बीच में हो और लगभग देखी जाए तो ज़्यादातर संख्या लगभग यहाँ पर मुझे लगता है कि मतलब बहुत संख्या जो यहाँ पर रही है, तो 70 से ऊपर वालों का जो है मुझे लगता है कि इनका जो है 96 से 98 परसेंटाइल बन सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो नंबर है इसमें बहुत पाए गए हैं, बहुत पाए जाते हैं जो देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो आपके जो 90 से अगर देखा जाए कि जो 96 तक परसेंटाइल है वो आपकी यहाँ तक बन जाएगी। 50 से 60 में हो तो 50 से 60 में आपकी जो है करीब मान के चलो कि इधर जो है 85 से 90 परसेंटाइल बन सकती है, और उसके नीचे जाते हो 50 से नीचे तो 80-70 ये कुछ भी परसेंटाइल आपकी रह सकती है। परसेंटाइल की बात कर रहा हूँ। अब बोलेंगे किसको मौका मिलेगा पेपर देने का, कितना कट ऑफ चाहिए, क्या चाहिए। तो मेरे भाई परसेंटाइल की अगर बात करें, मैंने पहले ही बताया था कि जो लेखपाल है, अब लेखपाल की अगर बात करें बेटा, तो लेखपाल की कितनी वैकेंसी है जरा बताइए एक बार। लेखपाल की वैकेंसी होती है कितनी, 8,000 मान लेते हैं। बीडीओ की वैकेंसी मान लेते हैं कितनी बेटा, यहाँ पर हम 3,000 मान लेते हैं। लोअर की वैकेंसी जो है कितनी मान लेते हैं यहाँ पर बेटा, ये 2,000 मान लेते हैं। और यहाँ पर एक वैकेंसी और है जिसको बीपीओ कहते हैं, बीपीओ की मान के चलो कितनी है, 4500 के आसपास है। ठीक है, ये वैकेंसी आ रहे हैं। जो आयोग है वो 30 गुना बुलाता है, 30 गुना बुलाता है, 30 गुना बुलाता है, 30 गुना बुलाता है। और अगर ये 30 गुना बुलाएंगे तो कितना होगा, 3 अट्ठे कितना, 2,40,000 मान लेते हैं कि 2.5 लाख लोग बुलाए जाएंगे। इधर मान लेते हैं 3 तिरका 9 यानी कि 90,000 बुलाए जाएंगे, 90,000 लिख लेते हैं। और इधर लिख लेते हैं 2 तिया 6 यानी कि 60,000 लिख लेते हैं, इतने बच्चे बुलाए जाएंगे। इधर मान लेते हैं कि 45 तियों की बात करके 4 तियों 12, 1,35,000, तो करीब मान के चलिए 1.35 लाख जो है बुलाए जाते हैं। अब आता है जो डेटा मैंने आपको दिया, मैंने आपसे क्या बोला, नजर डालिएगा कि जो परसेंटाइल मैंने बताई थी वो बताई थी कि भाई 1 परसेंटाइल का मतलब 20,000 हो गया, सिंपल सी बात है। और अगर मान के चलो कि यहाँ पर अगर मान के चलो कि अगर 2.5 लाख बुलाए जा रहे हैं तो मतलब कि 12 टॉप की कितने, टॉप के 12 परसेंटाइल, मतलब कि अगर आपकी जो है 88 परसेंटाइल से जो ऊपर अगर आप हो तो आप लेखपाल में बैठ सकते हो। अब 88 परसेंटाइल का मतलब कितना हो गया, 88 परसेंटाइल का मतलब जो नंबर हो जाते हैं मुझे लगता है वो कितना हो जाता है कि मान के चलो कि अगर आप 65 नंबर से ऊपर अगर आप हो, मतलब 65 प्लस हो, तो 65 प्लस में मतलब आप लेखपाल आराम से दे सकते हो। देखो पिछली बार भी कट ऑफ जब 2021 की बात बताते हैं, 2021 में कुछ 62 के आसपास कुछ गया था, ऐसे ही लगभग पेपर 65 प्लस में आप लेखपाल आराम से दे सकते हो। वैकेंसी भी इसी के आसपास थी, पेपर भी लगभग इसी के जैसा था। ठीक है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, इसलिए मैं 65 के आसपास बताता हूँ। देखो ये डेटा मैंने बहुत सही से कैलकुलेट किया है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना नंबर आपका बन रहा है और आपको क्या लगता है। ठीक है, ये मेरा डेटा सिर्फ अनुमान है, कोई गाली वाली मत दीजिएगा, अरे सर क्या बता दिया क्या नहीं बता दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं जरा एक बार यहाँ पे देखो कि दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, दूसरा बताया ये 90,000, मतलब कि 2 चौका 8 मतलब 4.5, मतलब यहाँ पे आपको कितना होना चाहिए, 94
परसेंटाइल से ऊपर होना चाहिए, इससे ऊपर होना चाहिए। 94 परसेंटाइल से ऊपर का मतलब होगा कितने नंबर होने चाहिए, तो नंबर आपके हो गए, मान के चलो यहाँ पे कितना बेटा, मान के चलो कि अगर आप 70 प्लस में हो तो 70 72 प्लस में हो तो आप किसका दे पाओगे, वीडियो का दे पाओगे। तो यहाँ पर आपके लगभग 70 72 नंबर क्या होने चाहिए, प्लस होने चाहिए, तब आप दे पाओगे। और ये किसका बता रहा हूँ, ये सब मैं जनरल का बता रहा हूँ। अब ओबीसी एससी के हिसाब से 5-5 जो है वो 2-2 3-3 नंबर, 1-1 2-2 नंबर कम कर लीजिए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी में कट ऑफ के मामले में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस का तो सेम ही रहता है, और एससी एसटी का 1-1 2-2 3-3 नंबर कम चला जाता है, ठीक है। वहीं पर जैसे लोअर का हो गया, लोअर में आपका 60,000 है, तो इसमें मान के चलो कि 96 परसेंटाइल वाले ऊपर आएंगे। यहाँ पे आपको करीब 75 के आसपास नंबर चाहिए होंगे। और इधर अगर बात करें बीपीओ की बात करें, तो बीपीओ में भी आप 90 परसेंटाइल से ऊपर वाले आ जाते हैं। मान के चलो 68 नंबर आसपास है, 68-70 नंबर है, तो आप इसका पेपर दे लोगे। तो ये है कट ऑफ। अब आपका क्या कहना है, क्या राय है, एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है। और आप लोगों के लिए एक और मौका है, आप लोग अगर इसको रियलिटी में डिस्कस करना चाहते हो कि सर मिलकर डिस्कस कर लें, या टीचरों से कोई अपनी राय ले लें, अपने लाइफ को लेकर कुछ कंसल्ट कर पाएँ, कोई बात कर पाएँ, तो इसके लिए ना भाई आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि हम लोगों का एक प्रयागराज ज्ञान संगम रखा गया है। और ये प्रयागराज ज्ञान संगम जो है, अगर इसकी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर बता दूँ आपको कि 14 सितंबर को ये डेट फाइनल हुई है। 14 सितंबर को समय रखा गया है, कितना, 11 बजे रखा गया है। और जो वेन्यू है वो क्या है, MNIT इलाहाबाद कैंपस तेलियरगंज है। तो MNIT इलाहाबाद कैंपस तेलियरगंज में आप लोग आएँ और अपनी उपस्थिति दर्ज करें। आपके फैकल्टीज जो आपको पढ़ाती हैं वो सारी वहाँ पर उपस्थित रहेंगी, आपको बाकी अरेंजमेंट किए जाएंगे, ठीक है। आप आइए आराम से, कुछ आपसे बातें करी जाएंगी, करियर को लेकर बातें करी जाएंगी, और इसके अलावा आपके कोई डाउट सोल्यूशन जो भी होते हैं वो भी 1 to 1 आप उनसे पूछ सकते हो, मिल सकते हो, अपने टीचरों के साथ वक्त बिता सकते हो। इन सब के लिए आप लोगों को प्रयागराज ज्ञान संगम पर जो है आना है। और आने के लिए आप लोग यहाँ पर इस पर आ सकते हो, एक गूगल फॉर्म है उसको भर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और उस डिस्क्रिप्शन में आपको ये गूगल फॉर्म भी दिया गया है। तो जब आप डिस्क्रिप्शन में आते हो तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को क्या दिया गया है, गूगल फॉर्म दिया गया है। जैसे मैं मोर पे क्लिक करूं, तो जब मोर पे क्लिक करूंगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म यहाँ पे दिख जाएगा। और इस गूगल फॉर्म की बात कर लेते हैं, वहाँ पे जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। खुल जा भाई सिम, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। इस आई थिंक ओपन हो गया है। तो ऐसे करके आपके वीडियो के नीचे एक लिंक होगा, एक सेकंड दीजिएगा। जैसे आपने मोर पे क्लिक करोगे, तो मोर पे जैसे क्लिक करोगे आपको यहाँ पर नहीं ओपन हो रहा है, पता नहीं क्या हो जाता है। चलो इसको खोल लेते हैं। तो हाँ, ये रहा आपका मोर पे क्लिक कर दिया हमने। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ये रहा प्रयागराज ऑफलाइन इवेंट फॉर्म। इस फॉर्म को क्लिक करोगे, अपनी डिटेल वगैरह सब भर दीजिएगा और जुड़े रहिएगा मेरे साथ। अब यूपीएसआई की तैयारी में जुड़ जाइए, जो कि क्लास चल रही है 11 बजे, और एप्लीकेशन पे क्लास शुरू हो रही है कल से 2 बजे। तो जो लोग अभी एप्लीकेशन पे आ रहे हैं, सुपर पास लाइव का हिस्सा नहीं है, वो सुपर पास लाइव का हिस्सा जरूर बने, एप्लीकेशन को ज्वाइन करें और जुड़े टेक्स्ट बुक और मेरे यानी एपीएस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।